Good morning, dear students. Our next chapter is aromatic hydrocarbon and aromaticity. ये हमारा सेकंड चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो एरोमेटिक जब भी आप कोई चीज़ सुनते हैं तो आपके दिमाग में बेंजीन आ जाता है कि एरोमेटिक मतलब बेंजीन। ठीक है, अब आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि एरोमेटिक मतलब बेंजीन ही होता है और भी कुछ होता है। और ये वर्ड कहाँ से आपका डिफाइन हुआ है? एरोमेटिक जो वर्ड आया है वो आया है एरोमा से, और अरोमा का मतलब होता है फ्रेगनेंट स्मेल। मतलब कहीं भी आपके जो स्मेलिंग फ्रेगनेंट कंपाउंड होंगे उनको आप बोलते थे स्टार्टिंग में कि वे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो ये चीज़ वहाँ से डिराइव हुई थी। उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड किया, हमने जो बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड थे हम उनको एरोमेटिक बोलते थे। ठीक है, तो अब उसके बाद फर्दर ऐसे मॉडिफिकेशन होती चली गई, तो उसमें बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड आ गए। नॉन बेंजीनोइड, जिसमें बेंजीन होता था हम उसको बोल देते थे, मतलब बेंजीन कंटेनिंग को बेंजीनोइड, और जिसमें बेंजीन नहीं होता उसको नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नोमेनक्लेचर इसका अब तक रहा है कि आपका जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर आप किस तरीके से देखते थे कि ये बेंजीनोइड हैं या आपके नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स आपके हैं। तो जितने भी आपके पास कंपाउंड्स हैं जिनको आप एरोमेटिक बोला जाता, आज के टाइम में एरोमेटिक बोलते हो, तो एरोमेटिक इंक्लूड इवन नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड आल्सो एज लोग दे मीट सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिक। देखो, अब ये तो एक कैटेगरी थी, लेकिन जब एरोमेटिक की बात हम जिसकी कर रहे हैं वो एरोमेटिक हम किन को बोलते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर बेंजीन है वही एरोमेटिक होगा। जो एक एरोमेटिक के लिए क्राइटेरिया है, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्ली डिस्कस करके हम बताएंगे, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली कि आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये प्लेनर होना चाहिए, नॉन प्लेनर होना चाहिए। तो इस टाइप से अलग अलग करके उसमें आपके पास एरोमेटिक कैटेगरी है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसमें ये आपको मैंने बताया किस तरीके से इसका नाम कहाँ से पड़ा, किन कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलते हैं। एरोमेटिक के लिए अलग कैटेगरी आएगी, बेंजीनोइड और बेंजीनोइड उन्हीं को बोलते हैं। बेंजीन होता है तो उनको आप बोलते हो बेंजीनोइड, और जिसके अंदर बेंजीन नहीं होता उनको बोलते हो नॉन बेंजीनोइड। तो ये आपके इन जनरल इसकी इस टाइप से कॉमन नेमिंग आपकी रही है। उसके बाद हम आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पे, कि आप जैसे IPC नेमिंग पढ़ते हो, कॉमन नेम पढ़ते हो, तो किस किस टाइप से इनके होते हैं। अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो आपके पास सपोज करो यहाँ बेंजीन है। अब इस पे यहाँ पे मान लो कोई अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, या आपके पास कोई बेंजीन ऐसा है यहाँ लगा हुआ है, या कोई हमारे पास ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन से यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, ये 3 पे आएगा, यहाँ ये 1 2 3 और यहाँ आएगा 4 पे। तो आप उसके बेस पे इसको बोलते हो 1 2 बेंजीन, 1 3 आपका 1 4, जो भी सब्सटेंट लगा, मिथाइल लगा तो 1 2 डाई मिथाइल बोलोगे उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो उसके ऊपर सब्सटेंट लगे हैं उनकी पोजीशन को मेंशन करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो, आप जानते हो कि इन दोनों का आपस में यहाँ पे रिलेशन देखें तो इसकी ऑर्थो पोजीशन है, तो ऑर्थो वाला होगा, यहाँ मेटा वाला होगा और यहाँ पैरा वाला होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट आपका कहाँ लगा हुआ है आप इनको बता सकते हो किस टाइप के आपके कंपाउंड हैं। ठीक है, उसके बाद IPC नेमिंग की बात करते हैं। आपके जो आपका IPC नेमिंग है, चाहे आपका कॉमन नेम है, दोनों के अंदर आपका जो वर्ड बेंजीन है वो यूज होता है, दोनों में यूज होता है। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जैसे ये कंपाउंड है मेरे पास, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। सपोज करो यहाँ कोई नाइट्रो लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो भी आप उसके ऊपर सब्स्टेंट लगा रहे हैं उसको प्रीफिक्स की तरह यूज करोगे, आगे प्रीफिक्स लगा के बाकी उसका नाम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक तरीका हो गया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और अगर आपके पास मोर देन 1 प्रेजेंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान लो यहाँ पे एक Cl और लगा देता हूँ मैं, ठीक है,
तो आप उसके अकॉर्डिंगली नाम लिखोगे कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यानी कि अगर उसमें मोर देन वन सब्सटेंट हो तो आप उसकी पोजीशन बताओगे, या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन लिख सकते हो। अगर 3 पे है तो 1, 3, 1, 4, डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंट पोजीशन यू कैन डिफाइन दैट दिस इज द आईपीसी नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। बेंजीन आप दोनों में यूज कर रहे हो, कॉमन में भी और उसमें भी, आपको यहाँ सिर्फ प्रीफिक्स का डिफरेंस रखना है। अगर आपके पास मान लो कोई दो ग्रुप है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, अब मेरे पास कोई ऐसा यहाँ सब्सटेंट है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, ठीक है, तो आईपीसी नेमिंग के अकॉर्डिंगली वैसे ही मैं क्या करूँगा उसको, अब इनको दोनों को मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ब्रोमीन को मैं यहाँ पे जो ऑर्थो पोजिशन है ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो मैं इसको लिखूंगा ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो अगर आपके पास दो सब्सटेंट है पर अलग अलग है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपकी डिफरेंट अगर आपके पास मोर देन वन क्या 2-3 भी हो सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा सब्सटेंट यहाँ प्रेजेंट है जिसमें आपके पास ब्रोमीन यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, तो 1, 2, 3 ट्राइब्रोमेंजीन। तो इस तरीके से डिफरेंट आपके कंपाउंड्स हैं जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि आपका सब्सटेंट कैसा लगा हुआ है और उसकी आईपीसी नेमिंग उसके अकॉर्डिंगली कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो कुछ हमारे पास ऐसे न्यूक्लियस भी हैं जो जिनके नेम कॉमन नेम डिफरेंट होते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है, मान लो आपके दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गए हैं, ये इसको नेफ्थलीन बोलते हैं। ठीक है, अब आपका थर्ड भी न्यूक्लियस जुड़ सकता है इससे। अगर थर्ड जुड़ गया तो इसको बोलेंगे एंथ्रासीन। ठीक है, आप देखिए ये हमने जो बताया आपको। अब अगर जो आपका थर्ड जुड़ा है वो डायरेक्ट जुड़ गया तो ऐसे होगा। अगर थर्ड थोड़ा ऊपर जुड़ गया एक पोजीशन छोड़ के, मतलब ऐसे, तो उसको बोलेंगे फिनेंथ्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो कंपाउंड्स आपके पास प्रेजेंट हैं उन किस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है आप उसको की नेमिंग कर सकते हो। तो ये इनके इस तरीके से अलग अलग नेम हो सकते हैं। अब आपके ऊपर अगर इसके ऊपर कोई अल्काइल चेन लगी हुई है और उसके अंदर भी अगर चेन है तो उसकी सब नंबरिंग कर सकते हैं। तो आईपीसी का ट्रेंड वही रहता है जो आप यूजुअली आईपीसी नेमिंग पढ़ते आए हो 11th क्लास से, तो वही आपका रहता है। अब ये आपका सिंपल नोमेनक्लेचर हो गया। अब नोमेनक्लेचर के बाद हम आगे बढ़ते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियस एंड साइड चेन। ठीक है, मान लो आपके पास कोई सिस्टम यहां ऐसा प्रेजेंट है, ये उसके बाद कुछ भी इस पे ग्रुप लगा, मान लो ये लगा हुआ है, इस टाइप का कोई सब्सटेंट प्रेजेंट है, तो इसमें आपका ये साइड चेन है और ये आपका एरोमेटिक न्यूक्लियस है। अब इसमें भी सिमिलर है, ये आपकी साइड चेन रहेगी और ये आपका एरोमेटिक न्यूक्लियस रहेगा। तो इस तरीके से आप जो डिफरेंट आपके पास कोई सिस्टम प्रेजेंट है तो उसमें आप बता सकते हैं कि ये आपका एरोमेटिक न्यूक्लियस है, उसके साथ जुड़ी हुई चेन होगी उसको हम साइड चेन ही बोलते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि इसमें एरोमेटिक न्यूक्लियस कौन सा है और साइड चेन कौन सी है। ठीक है, अब इसी में आपके पास जो कंपाउंड है ऐसे एराइल ग्रुप या एरा एल्काइल ग्रुप कैसे है, जैसे मान लो मेरे पास कोई सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है, ये अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, अब इस पे कोई सब्सटेंट भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, अब इसमें और भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, जैसे आपके पास एग्जांपल दे रखा है CH3 की डिफरेंट पोजीशन का मेटा भी हो सकती है, CH3 की ये भी हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पास न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो आप एक हाइड्रोजन एटम को हटा के जो भी अपने सिस्टम लगा रहे हैं बेंजीन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं एराइल ग्रुप। ठीक है, वो उसके लिए एक एराइल ग्रुप हो गया पूरा, जैसे यहाँ इसके लिए हो गया, इसके लिए है,
इसके लिए है या कुछ भी आप लगा रहे हो तो एक अराइल ग्रुप हो जाता है। उसके बाद आपके पास जो एरा अल्काइल ग्रुप किन को बोलते हैं हम, अगर मैं इसको क्लीन कर देता हूं पहले। एरा अल्काइल ग्रुप, एरा अल्काइल कैसे, जैसे मान लो मेरे पास कोई यहाँ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये है आपके पास, और कुछ भी लगाओ यहाँ पे CH2, ये हो सकता है, यहाँ पे कुछ आगे लगा है, या आपके पास कोई ऐसी स्पीसीज हो सकती है CH, और कार्बन, ठीक है, कोई इस टाइप का यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। तो अब देखिए इसको बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप। यहां अगर कुछ जुड़ा हुआ गया उसके लिए पूरा बेंजाइल ग्रुप है। ये आपका बेंजल ग्रुप है, अगर उस पर एक H रह गया है, और अगर उस पर कोई H नहीं है तो बेंजो, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कहीं भी नंबरिंग लिखने जाते हो तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप की उस ग्रुप को क्या बोलेंगे। अब मान लो CH2 के साथ ब्रोमाइड है तो आप बोलोगे बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास यहाँ कुछ ब्रोमीन लगा है तो उसको बोलोगे बेंजल, अगर वहाँ पे कोई 3 ग्रुप लगे हुए तो उसको बोलोगे बेंजो। तो इस तरीके से ये आपके इसमें देखो, एरा मतलब एरोमेटिक पार्ट भी है, अल्काइल मतलब अल्काइल पार्ट भी है, ये सभी में है, सब में, मतलब सिर्फ एरोमेटिक न्यूक्लियस नहीं है, साथ में अल्काइल पार्ट भी है, एक एक कार्बन जो आपके लगे हुए हैं। तो ये आपके पास हो गया कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप बोलते किनको हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, और उसमें अगर कहीं प्रेजेंट है तो आप किस तरीके से उनको कॉमन नेम दे सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने अलग अलग स्ट्रक्चर भी देखे, एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, 2 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपके न्यूक्लियस उसके साथ अटैच्ड होते हैं उसी के बेसिस पे हम उसका नाम करते हैं। अब उस पर कितने आपके एटम्स प्रेजेंट हैं उसके ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि आपका ये एरोमेटिक सिस्टम है या नहीं है। मैंने आपको बेंजीन और बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड बता दिए हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेंजीन ही एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक है उसमें डाउट नहीं है, लेकिन और भी ऐसे कंपाउंड ऐसे हैं जिन्हें बेंजीन नहीं है पर वो एरोमेटिक हो सकते हैं। तो इन सब के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एरोमेटिसिटी की जो प्रॉपरली डेफिनेशन क्या होती है, किस बेस पे डिफाइंड करेंगे, कितने टाइप की एरोमेटिसिटी होती है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे।